वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो 11th क्लास का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का मिसलिनियस है, यानी कि पहले अभ्यास का मिसलिनियस यानी विविध प्रश्नावली। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। b दिया हुआ है 2 4 6, c दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और d दिया हुआ है 6। और हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है कि बताइए इसमें कौन किसका उपसमुच्चय है। तो देखिए सब कुछ सोल्व है, केवल a को सोल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 को सोल्व करेंगे। 12 कैसे टुकड़े जिनको जोड़ने से 8 आए, 6 दूनी 12 होता है, तो 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6, तो याद आएगा x माइनस 6, x माइनस 2 बराबर 0। तो x के दो मान आ जाएंगे, 2 और 6, यानी अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। ठीक, a b c d सारे आ गए। अब हम एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर a और b को लें, अगर हम a और b को देखें तो देखिए a के एलिमेंट b के अंदर है, यानी a सबसेट है b का। ठीक है, फिर a के एलिमेंट c में भी है, तो a सबसेट है c का। d के साथ a की बात इस तरह सीधी नहीं बन रही है। अब हम b की बात करते हैं, b सबसेट है c का। ठीक है जी, d के हिसाब से भी नहीं बनता। ठीक, अब थोड़ा उल्टी तरफ से चलते हैं। d सबसेट है a का, क्योंकि d का एलिमेंट a में है। फिर d सबसेट है b का, फिर d सबसेट है c का। ठीक है भाई, सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब आपको क्या बता रखा है मैंने? सबसेट का मतलब आपको ये बता रखा है कि उसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले में होंगे। अब देखो a के सबसेट, a में क्या है 2 और 6, और b में क्या है 2 4 6, यानी 2 6 a b के अंदर है, a के दोनों एलिमेंट b के अंदर है, तो इसका मतलब है a सबसेट हुआ b का। उसी हिसाब से हमने ये सारे लिख दिए। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसने हमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इसने हमें दिया है, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है, और अगर सत्य असत्य है तो एक उदाहरण से उसे समझाइए। जैसे फर्स्ट कहा x बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू b है या नहीं है, यह बताना। देखो सबसे पहले बात होती है x की बात करें अगर, तो x को मान लेते हैं। मान लिया हमने x जो है 1 है। ठीक है, और a के अंदर सपोज 1 और 2। अब सबसे पहले बात कही इसने, x जो 1 है, यानी x जो है वो a के अंदर है, a का एलिमेंट है। x a का एलिमेंट है, तो देखो x a का एलिमेंट है, ये वाली बात तो हमने यहां से कर दी। अब वो कह रहा है a जो है वो b का एलिमेंट है। ये a, ध्यान से समझिए, a ये सारा का सारा b का एलिमेंट है, यानी b में फिर निश्चित सी बात है ब्रैकेट के साथ ये तो होंगे ही। ध्यान रखें, ब्रैकेट का खेल है, आप 1 2 लिख दोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आपको ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि a कंप्लीट कहा है उसने, तो यानी कि b इज इक्वल टू, यानी b में एलिमेंट एक तो 1 2 ब्रैकेट में, एक एक्स्ट्रा मान लो 3 मान लिया हमने। ठीक है, अब x यानी कि 1, क्या 1 b का एलिमेंट है? देख लो, b का एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि ये 1 2 आप अलग अलग नहीं कर सकते, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये अलग अलग नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है 1 जो है वो b का एलिमेंट नहीं है, यानी x जो है वो b का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये असत्य है। दोबारा समझते हैं एक बार। भाई इसने कहा x एलिमेंट है a का, a एलिमेंट है b का,
तो x एलिमेंट b का है। ये सत्य है, यह सत्य है। हमने x को 1 मान लिया, तो जब हम a के एलिमेंट मानेंगे तो उसमें 1 तो होगा ही, कुछ एक्स्ट्रा और मान लिया, हम ज्यादा नहीं मान रहे, एक एलिमेंट और मान लिया। हमने मान लिया a में 1 और 2 है। फिर उसने कहा a एलिमेंट है b का। a कहा है, a यानी कि कंप्लीट a, ये कंप्लीट b के अंदर है, तो इसको ब्रैकेट के साथ ही हमें b के अंदर शो करना पड़ेगा, और एक एलिमेंट हमने एक्स्ट्रा मान लिया। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू b, यानी 1 बिलोंग्स टू b, और 1 बिलोंग्स टू b एलिमेंट तो 1 है ही नहीं। अगर हम ये वाला हिस्सा उठाएंगे पूरा 1 2 उठाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब है ये बात असत्य हो गई। क्लियर है? सेकंड लेते हैं। सेकंड में इसने हमें क्या कहा? सेकंड में कहा यदि a सबसेट है b का, b बिलोंग्स टू c, तो a बिलोंग्स टू c। देखते हैं, a हमने मान लिया भाई, a मान लिया, देखो इसने a कहा तो a हमने कुछ भी मान लिया, 1 2 मान लिया, a के अंदर 1 2 है, तो b को हमें कुछ एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा। हमने ऐसे ले लिया, देखो ध्यान से समझो, इसने लिखा रखा है a जो है 1 2 है, ठीक है, और b जो है सबसेट कहा, देखो ध्यान से, यहां एलिमेंट नहीं कहा, एलिमेंट के लिए आपको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, यहां सबसेट कहा इसलिए हमने बिना ब्रैकेट कर लिया। लेकिन उसके बाद उसने जो है b एलिमेंट कहा है c का, b c का एलिमेंट है, यानी c को जब आप लिखोगे तो ये ब्रैकेट में देना पड़ेगा ऐसे, और एक और एक्स्ट्रा मान लिया। ध्यान से समझ लो, a 1 2 मान लिया हमने, b को 1 2 3 इस तरह से मानेंगे क्योंकि a सबसेट है b का, यानी a के सारे एलिमेंट b के अंदर होंगे, एक एक्स्ट्रा मान लिया हमने। फिर उसने कहा b बिलोंग्स टू c, यानी कि b एक कंप्लीट ब्रैकेट के साथ एज इट इज c के अंदर होगा, एक कुछ एक्स्ट्रा मान लिया। अब वो कह रहा है a बिलोंग्स टू c, a यानी 1 2 ब्रैकेट में c के अंदर होना चाहिए, तो दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, यानी a डज नॉट बिलोंग्स टू c, यानी 1 2 जो है वो एलिमेंट नहीं है इसका, 1 2 3 एक ब्रैकेट में करके और 4 का, जबकि बुक वाला कह रहा है, तो इसका मतलब है ये भी आपका असत्य है। ठीक है, बस ऐसे इसके पार्ट्स हैं, वो आप कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा उसने? थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, दे रखा है उसने A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। दूसरा दे रखा है A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू A इंटरसेक्ट C। शो दैट B इज इक्वल टू C। देखो इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ध्यान रखें, अगर आपको कहीं इक्वल शो करना हो तो उसके लिए कंडीशन होती है, इक्वल तभी होगा जब B C का सबसेट हो एंड C जो है वो B का सबसेट हो। अगर B C का सबसेट है और C B का सबसेट है, उस दौरान B और C इक्वल होते हैं। ठीक है, एक तो इस तरह का प्रोसेस हो गया, लेकिन हम ये वाला मेथड यूज फिलहाल यहां नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम दूसरा मेथड लेते हैं। सबसे पहले हमने ये लिया है जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा? A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। ठीक है, हमने क्या करा, दोनों और इंटरसेक्ट ले लिया इसके साथ ऐसे। भाई सेम वर्क हम दोनों तरफ कर सकते हैं इस तरह से। अब एक फार्मूला होता है, समझ ले थोड़ा सा, या यही समझा देता हूं, मैं अलग से नहीं कर रहा हूं। A यूनियन B इंटरसेक्ट C, इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्ट C यूनियन B इंटरसेक्ट C। यानी एक बार इसके साथ A को लिखेंगे और एक बार B को लिखेंगे। A इंटरसेक्ट C, ये बीच वाला यूनियन एज इट इज B इंटरसेक्ट C इज इक्वल टू, अब यहां देखिए ध्यान से, A यूनियन C और उसका फिर इंटरसेक्ट C के साथ करेंगे। भाई A में कुछ एलिमेंट है,
सी में कुछ एलिमेंट है, दोनों का यूनियन ले लिया तो सारे के सारे एलिमेंट आ गए दोनों के। और उसके बाद अगर हमने सी के साथ फिर उसका कॉमन लिया तो सीधी सी बात है केवल सी वाला एलिमेंट ही बाहर निकल के आएगा, यानी कि डायरेक्ट हम इसे सी लिख सकते हैं। ठीक है, रीजन चाहे आप यहां बराबर में लिख दो, क्योंकि ए यूनियन सी इंटरसेक्ट सी इज इक्वल टू सी होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट एज इट इज इसका यूज कर लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब जो दूसरा पार्ट हमें दे रखा था, दूसरा पार्ट उठाते हैं। दूसरा पार्ट दे रखा हमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये ले लिया, ये मतलब यही वाला लिया जैसे हमने पहले सी के साथ किया। अब की बार हम बी के साथ करते हैं, अब की बार हम बी के साथ करते हैं। इंटरसेक्ट बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्ट बी। ठीक है, अब देखो यहां पे वही वाली कंडीशन आ गई एज इट इज, तो इसको हम बी लिख सकते हैं। इसको अगर लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी इंटरसेक्ट बी। भाई ए के साथ एक बार इंटरसेक्ट बी आ गया, एक बार सी के साथ इंटरसेक्ट बी आ गया। लेकिन हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था ए इंटरसेक्ट बी को हम ए इंटरसेक्ट सी लिख सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू आ गया आपका ए इंटरसेक्ट सी, ए इंटरसेक्ट सी यूनियन, भाई सी और बी का इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप कह सकते हैं कि बी बराबर सी के। ठीक है, एक बार इसे बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। देखो हमारे पास ये दो कंडीशन दी रखी थी, एक ये दे रखा था, एक ये दे रखा था। हमने सबसे पहले ये वाला हिस्सा उठाया और दोनों और इंटरसेक्शन सी जोड़ दिए। ठीक है, अब इसका फार्मूला ए के साथ इंटरसेक्ट सी और बी के साथ इंटरसेक्ट सी। ठीक है, बराबर अब ए यूनियन सी के साथ इंटरसेक्ट सी करेंगे तो सी ही आएगा, सी लिख दिया हमने। दोबारा इसी को ही लिया, अब की बार बी के साथ करेंगे तो यहाँ पे तो ये वाली कंडीशन तो वही बन गई, इसलिए बी लिख दिया, वहां फार्मूला लगा दिया। ए इंटरसेक्ट बी को हम ए इंटरसेक्ट सी लिख सकते हैं, लिख लिया, और समीकरण नंबर 1 और 2 सेम हो गया, यानी कि बी बराबर सी। ठीक है, ध्यान से देखिए, नोट है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं, यानी कि 4 प्रतिबंध जो दिए हुए हैं वो एक ही बात को दोहरा रहे हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम पहले की बात लेते हैं। फर्स्ट जो दे रखा है हमारा, दे रखा है ए सबसेट बी। ए सबसेट बी का क्या मतलब हुआ, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए के सभी अवयव बी में है। ठीक है, दूसरा दे रखा हमें ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब ए में से जब हम बी माइनस करेंगे तो वो 5 कब आएगा, वो तभी आएगा जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो। ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 का मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ए के सभी अवयव बी में। ठीक है, तो देखो पहली वाली बात और दूसरी वाली बात सेम होगी। अब तीसरे पे आते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी दे रखा है, यानी ए और बी का जब हम यूनियन निकाल रहे हैं तो वो बी आ रहा है। तो ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो। ठीक है, फिर चौथा, ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू ए। ये कब संभव है, जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो। ठीक, ये तो मैंने वैसे ही अपने आप, भाई हमें पता है किस कंडीशन से होता है, तो थोड़ा सा हम इसको फील करते हैं, थोड़ा सा हम आंसर लेट करके करते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरह से लिख लिया हमने। दो इस तरह से मान लिए क्योंकि पहली कंडीशन के हिसाब से, पहली कंडीशन कहा ए सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं।
तो ये वाली बात के हिसाब से हमने कुछ वैल्यूज मानी है और चारों कंडीशन हम उसमें से निकाल के दिखाएंगे। जैसे फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट दिख रहा है भाई ए के एलिमेंट बी के अंदर है तो ए सबसेट है बी का। सेकंड का सेकंड में कह रहा है ए माइनस बी, ए में से बी माइनस कर रहे हो आप, तो 1 2 3 में से जब आप 1 2 3 4 5 माइनस करोगे, ए माइनस बी का क्या मतलब होता है कि जो वैल्यू कॉमन हो उसे छोड़ दो ए के, और फिर जो ए में बचे उसे लिखो। तो 1 2 3 हमने छोड़ दिया, उसके बाद ए में तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो मतलब क्या हो गया 5। ठीक है, यही बात आ गई। तीसरी बात, थर्ड पार्ट, तीसरी बात कह रहा है ए यूनियन बी। अब देखो इन दोनों का अगर यूनियन निकालता हूं 1 2 3 और आप यूनियन निकालेंगे 1 2 3 4 5, तो सीधी सी बात यूनियन क्या आएगा 1 2 3 4 5, जो किसकी वैल्यू है बी की वैल्यू। ये भी वही बात आ गई, इसी से ही आ रहा है। फोर्थ लेते हैं ए इंटरसेक्ट बी 1 2 3 और इससे इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए, इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन वैल्यू देखी जाती है और वो क्या है 1 2 3। ठीक, ये किसकी वैल्यू है ए की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों एक दूसरे के तुल्य हैं, अतः ये प्रतिबंध तुल्य हैं, तुल्य हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे क्या कहा इसने, फिफ्थ क्वेश्चन पे इसने हमें कहा है यदि ए सबसेट है बी का, यदि ए सबसेट है बी का तो C माइनस बी सबसेट होगा C माइनस ए के, ये हमें दिखाना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, तीन हमारे पास सेट हैं A B और C। तो हम कुछ इस तरह से हम लेट करते हैं जिससे कि सारे वैल्यूज इसके अंदर आ जाए। सबसे पहले उसने A B का सबसेट कहा है, तो ठीक है हम A को मान लेते हैं 1 2, B को मान लेते हैं 1 2 3 और C को मान लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, C माइनस बी निकालते हैं। C माइनस बी 1 2 3 4 5 में से आप माइनस करेंगे B यानी 1 2 3, तो क्या आएगा 1 2 3 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 4 5। अब C माइनस ए निकालते हैं, C है 1 2 3 4 5 और इसमें से माइनस क्या करना है 1 2, तो क्या बचेगा 3 4 5। अब अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखें तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि 4 5 इसके अंदर है, यानी कि C माइनस बी, अतः C माइनस बी सबसेट है C माइनस ए का, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट सेवन करते हैं, सिक्स की जगह नहीं है, सेवन क्वेश्चन करते हैं। सेवन क्वेश्चन में इसने कहा किन्हीं भी समुच्चय ए तथा बी के लिए क्या ये सत्य है पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी। ठीक है, ये हमें शो करना। तो सीधी सी बात है, आप ए और बी मान लें, तो लेट हमने ए मान लिया केवल ए, ठीक है, बी मान लिया केवल बी। अब अगर मैं इसमें ए यूनियन बी निकालना चाहूं तो क्या आएगा ए बी। ठीक है, क्लियर। अब पावर सेट ऑफ ए निकालते हैं। पता है आपको, एक तो फाई आता है और एक ए आएगा, ब्रैकेट में रखते हैं। फिर पीबी निकालेंगे, पीबी क्या आएगा फाई आएगा और बी आएगा। फिर पी ए यूनियन बी निकालेंगे, ये क्या आएगा, एक तो फाई आएगा, ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा। ऐसी तो होता है, ऐसी तो होता है। जैसे ए बी है तो पहले फाई आएगा, ठीक है, रिक्त समुच्चय आएगा, फिर इसका पहला एलिमेंट ए, फिर इसका दूसरा एलिमेंट बी और फिर ये दोनों। ठीक है, फाई में ब्रैकेट नहीं लगता, उनमें ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक,
अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है पी ए यूनियन पी बी। अब पी ए क्या है? पी ए हमारा है 5 और ए, और यूनियन निकालेंगे 5 और बी। जब हम इसका यूनियन लेंगे तो 5A और B आएगा, ठीक है। और जबकि राइट हैंड साइड जो कह रहा है वो 5AB और AB है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? नोट कर। 6 में कहा है उसने PA इज इक्वल टू PB, यानी पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, तो सिद्ध करना है A इज इक्वल टू B के, ठीक है। अब इसको दो तरह से कर सकते हो, A के और B के एलिमेंट मान लो और उनके पावर सेट निकाल दो, दोनों सेम आ जाएंगे, हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको A इज इक्वल टू B के लिए आपको बताया था, अगर दो वैल्यूज यानी कि बराबर होती है तो A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इजी कौन सा पड़ेगा? इजी पड़ेगा अगर हम इनकी वैल्यूज मान लेट A इज इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू भी 1 2 लेना पड़ेगा। हम ये चीज लेके चल रहे हैं और ये ला रहे हैं, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ A तो क्या आएगा? एक तो 5 1 2 1 2, ऐसे ही पावर सेट ऑफ B 5 1 2 और 1 2, ऑब्वियसली PA इज इक्वल टू PB, ये प्रूफ करना था, ठीक है। क्लियर? 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किन्हीं दो समुच्चय A तथा B के लिए सिद्ध कीजिए A इज इक्वल टू A इंटरसेक्ट B यूनियन A माइनस B। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। ये देखिए, अब राइट हैंड साइड लेते हैं इसका, राइट हैंड साइड ये लिया हमने A इंटरसेक्ट B यूनियन A माइनस B। अब देखो A और B का इंटरसेक्ट, इन दोनों का इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्ट का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन हो केवल वो लिखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन आएगा 1 2 3। फिर हमें निकालना है A माइनस B। A माइनस B का क्या मतलब होता है? A माइनस B का मतलब होता है कि इन दोनों में जो कॉमन है उसे छोड़कर जो A में बचता है। तो A में क्या बचता है? देखो 1 2 3 छोड़ देंगे तो 4 बचेगा। फिर इनका यूनियन में सारा का सारा आता है 1 2 3 4, और 1 2 3 4 किसकी वैल्यू है? A की वैल्यू है, इज इक्वल टू A, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ये प्रूफ करना था। क्लियर? ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। थैंक यू।